लाखों रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए, लेकिन वॉर की वजह से सारा पैसा डूब गया। इस मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से सारा पैसा लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब इस लॉस की भरपाई कहां से करेंगे? कहां से इस लॉस को कंपनसेशन किया जाएगा? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं आई हूं आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगला रिजर्व, अगला टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चे, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? उससे भी पहले मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझाया था एकदम सटीक तरीके से। और अगर अब तक आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो जाओ फटाफट मेरे चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस प्लेलिस्ट में आपको अपनी 12th के लिए, 12th अकाउंटेंसी के लिए सारे चैप्टर 1 बाय 1 सारे मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। तो आज ही उसको देखो और उसी सीक्वेंस में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी लेक्चर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला लेक्चर, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास 12 पार्टनरशिप। तो देखिए, क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? बच्चे, इन्वेस्टमेंट क्या है? जब भी अपना पैसा कहीं लगाते हैं इस लालच में कि अपने को प्रॉफिट मिलेगा। और फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन का मतलब चेंजेस। फ्लक्चुएशन का मतलब चेंजेस, यानी कभी पैसा बढ़ रहा है, कभी पैसा घट रहा है, कभी फायदा तो कभी नुकसान। और रिजर्व का मतलब क्या होता है? गुल्लक। रिजर्व का मतलब क्या होता है? गुल्लक, है ना। रिजर्व का मतलब क्या होता है? गुल्लक। एक ऐसी गुल्लक जिसको हम फ्यूचर नुकसानों के लिए यूज करेंगे। तो क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? अगर हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है और अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस लॉस की भरपाई इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर इन्वेस्ट किया और वो पैसा डूब जाता है या लॉस में चला जाता है तो इस लॉस की भरपाई एक फर्म कहां से करेगी? ये फर्म करेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कहां से करेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। लेकिन अगर फर्म को इस इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो गया तो फायदा हो गया तो क्या करेगी? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा लेक्चर। तो सुनिए, पहले बात हम करेंगे केस नंबर 1 की। सो भाई, क्योंकि ये रिजर्व है तो ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मान लेते हैं बच्चे कि रिजर्व है हमारा 50,000। कितना रिजर्व है? 50,000। यानी मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसके फ्यूचर के नुकसान की भरपाई करने के लिए मैंने एक रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल रहे हैं। और वो मैंने कितना बनाया है? 50,000 बनाया है। लेकिन उससे भी पहले आखिरकार एक बिजनेस को क्यों फ्यूचर नुकसान को भरपाई करने के लिए रिजर्व पहले से ही प्रिपेयर करना होता है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, इसका आंसर मैं दूंगी आपको अगली वीडियो में। और उससे भी पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा फंड, कौन सा रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच में नहीं बढ़ता? तो वो कौन सा फंड या कौन सा रिजर्व है भाई? तो वो है प्रोविडेंट फंड। क्या है? प्रोविडेंट फंड। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड हमारे वर्कर्स का पैसा होता है, हमारे एम्प्लॉयज का पैसा होता है। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय, जब एक वर्कर नौकरी करता है तो उसकी सैलरी में से कुछ प्रतिशत पैसा काटा जाता है, एक गुल्लक में इकट्ठा करके रख देते हैं। और जब वो नौकरी छोड़ता है या जब उसको पैसे की नीड होती है, वो इस पैसे से, इस फंड से, ठीक है, अपना पैसा निकाल सकता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, अपना रिटायरमेंट थोड़ा सेव कर सकता है। तो अभी ये जो हम फंड बना रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं फंड, प्रोविडेंट फंड। और इस प्रोविडेंट फंड पे हमेशा कंपनी के वर्कर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज का अधिकार होता है, कभी भी मालिक का अधिकार नहीं होता, कभी भी पार्टनर्स का अधिकार नहीं होता। तो भाई प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में कभी नहीं बटेगा, ये एक नॉर्मल लायबिलिटी ही ट्रीट की जाएगी। क्लियर है? तो कौन सा फंड कभी भी पार्टनर्स के बीच में नहीं बढ़ता? विच इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, व्हाटएवर द प्रोविडेंट फंड, बस नाम के आगे प्रोविडेंट फंड लगना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कभी भी पार्टनर्स के बीच में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अभी आज के वीडियो का क्या क्वेश्चन है? तो आज का क्वेश्चन है
आखिरकार एक फर्म रिजर्व्स क्यों बनाती है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग में कि फ्यूचर के खर्चों के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और नहीं पता है तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सो क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? केस नंबर 1, तो मान के चलिए बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दिया हुआ है 50,000। कितना है? 50,000। यानी अगर मेरी इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा तो इस 50,000 की गुल्लक में से मैं क्या करूंगी? इसको कवर करूंगी। ओके, अब इसी बैलेंस शीट में एसेट साइड मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1,00,000 रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट की हुई है? 1,00,000 रुपए की। और बच्चे लोग, मेरी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी कितनी है? 1,00,000। भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1,00,000 की। और मार्केट वैल्यू भी कितनी की इन्वेस्टमेंट की? 1,00,000। 1,00,000 लगाए थे मार्केट में और आज वो कितने के? 1,00,000 के ही हैं। तो क्या कोई लॉस? नहीं। तो क्या कोई प्रॉफिट? नहीं। तो भाई जब इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो जितना भी रिजर्व है उसको हम बांट देंगे। रिजर्व बांटने के लिए डेबिट होता है कितना? 50,000। और इस रिजर्व को हम सारे पार्टनर की कैपिटल के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या बनेगी एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये रिजर्व पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? तो भाई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है कितना? 50,000। कितना दिया हुआ है? 50,000। हमने 50,000 की गुल्लक बनाई है। अब हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट मैंने कितने की हुई है? 1,00,000 की। मैंने 1,00,000 का स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और देखो क्या हो गया, आज इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 80,000। कितनी हो गई? 80,000। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 1,00,000। बट पैसे की इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आज वो कितनी हो गई? 80,000। तो 20,000 का नुकसान हो गया ना। क्या हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। अब इस 20,000 का ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस की भरपाई कहां से करेंगे? तो इस लॉस की भरपाई करेंगे इस रिजर्व में से। कैसे करेंगे? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा कितना? 50,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से घटी? 20,000 से। बाकी बचा 30,000। हम बांट देंगे सारे पार्टनर की कैपिटल में इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000। और मान के चलिए दो पार्टनर हैं तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बचा हुआ 30,000 का जो भी रिजर्व होगा वो इन पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अभी केस नंबर 3। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000। कितना है? 50,000। और बैलेंस शीट में एसेट साइड मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,00,000। अब बच्चे मेरी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 50,000। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1,00,000। आप कितने की हो गई? 50,000। तो देखो क्या हुआ भाई, 50,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। 50,000 का क्या हो गया? नुकसान। अब ये नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे? रिजर्व में से करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज यूजुअल हमेशा डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट घट गई, इन्वेस्टमेंट घटेगी तो क्रेडिट होगी। कितने से घटी? 50,000 से। जितने का रिजर्व था उतने का इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो सिंपल एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है 1,00,000।
और जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 40,000। तो बच्चे कितने का मेरा इन्वेस्टमेंट था? मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,00,000 रुपए का, लेकिन वो आज 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 40,000 की हो गई, विच मीन्स 60,000 का नुकसान हो गया। क्या हो गया? 60,000 का नुकसान। तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो भाई ये तो डीट है, ये तो हमेशा डेबिट ही होगा, राइट। अब 60,000 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट घटेगी तो हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। कितने से घटी है इन्वेस्टमेंट, जरा बताओ कितने से घटी है? 60,000 से। ओहो, ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया 60,000 से, लेकिन हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नुकसान के लिए कितने की गुल्लक बनाई थी? सिर्फ 50,000 की ही गुल्लक बनाई थी। अब ये जो एक्स्ट्रा 10,000 का नुकसान हुआ है, ये नुकसान कहाँ से निकाले? तो ये नुकसान हम निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिजर्व कम पड़ जाता है और इन्वेस्टमेंट का नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो उस मोमेंट पे हम और एक्स्ट्रा लॉस की भरपाई कहाँ से करेंगे? हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब ये रिवैल्यूएशन क्या भला है? तो इसको भी सीखेंगे, थामा थामा सब सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर दो और 3 दोस्तों को भी शेयर कर दो, है ना भाई? ओके, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस क्या है इसमें? तो भाई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेरा रिजर्व दिया हुआ है 50,000 और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,00,000 रुपए की, और इसकी जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 1,20,000। ओहो, मजा ही आ गया। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई। ये तो बल्ले बल्ले हो गई, 20,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई, 20,000 का फायदा हो गया। अब देखो, अब हमें तो इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ है, अब हम गुल्लक का क्या करें? तो भैया गुल्लक हम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते हैं जब हमें नुकसान होता है, लॉस होता है, उस लॉस की भरपाई के लिए। यहाँ तो फायदा हो गया, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे? तो सारी गुल्लक का पैसा सारे पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। देखो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने किया डेबिट, कितने से? 50,000। अब यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक है, बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। लेकिन ना भैया ना, इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़ी है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? बताओ, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या करेंगे? अब इन्वेस्टमेंट में जब एक्स्ट्रा लॉस हुआ था तो कहां से निकाला था? रिवैल्यूएशन से। अब इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया, तो वो फायदा भी कहाँ डालेंगे? वो फायदा भी कहाँ डालेंगे? वो फायदा भी हम डालेंगे रिवैल्यूएशन में। कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो जितने से बढ़ेगी वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, और रिजर्व को हम एज यूजुअल बांट देंगे इनके ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों, ये था, अगर इन्वेस्टमेंट करते वक्त किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम कहाँ से करते हैं और ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, याद है ना। इसका आंसर आपको कॉमेंट करना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा तो अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।